अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कॉस ए माइनस पी कॉस ए माइनस क्यू कॉस ए माइनस आर कॉस बी माइनस आर, इस तरीके से दे रखा है, बी माइनस पी एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम कुछ एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में पूरे सभी फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं। तो वो क्या है वो देखो एक बार। हमने पहले को लिखा तो कॉस, इसमें कितना आ जाएगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, अब फिर ये वाला, अब तो फॉर्मूला ही है बस, ये तो कॉस ए इंटू कॉस क्यू प्लस साइन ए इंटू साइन क्यू, और फिर कितना है, कॉस ए इंटू कॉस आर प्लस साइन ए इंटू साइन आर। ठीक है, पहला रो अपन ने लिख दिया, दूसरा भी लिख सकते हो अभी ऐसे, तो कॉस बी कॉस पी प्लस साइन बी साइन पी। ठीक है, और कॉस बी कॉस क्यू प्लस साइन बी और साइन क्यू। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले ओपन कर रहे हैं अपन यहाँ पे, कॉस बी कॉस आर प्लस साइन बी एंड साइन आर। ओके, थर्ड वाला भी लिख डालो, तो कॉस सी कॉस पी प्लस साइन सी साइन पी, और कॉस सी कॉस क्यू प्लस साइन सी साइन क्यू, और कॉस सी कॉस आर प्लस साइन सी साइन आर। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब देखो एक बार, ये हमारे पास देखो क्या है, आपने पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये उसका कन्वर्स है ना, इसमें कैसे अपन इस प्रोडक्ट को, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। अब दो दो मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हम इसमें एक्सपैंड तो ऑब्वियसली नहीं करने वाले, कि एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करें, वो इतना ज्यादा हैवी हो जाएगा जिसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेशन करना काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो हम नहीं करने वाले। हम क्या करते हैं वो देखो एक बार, हम यहाँ भी क्या करेंगे कि इसको देखेंगे कि किन दो डिटर्मिनेंट का ये प्रोडक्ट हो सकता है। तो वो देखो एक बार, जैसे यहाँ पे कितना है, कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए, सब में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, कॉस बी साइन बी कॉस बी साइन बी, सब में कॉमन है। ऐसे ही कॉस सी साइन सी कॉस सी साइन सी, और तीसरा टर्म यहाँ पे है नहीं। हालांकि मल्टीप्लीकेशन में जब भी करते हो, इफ यू ऑब्जर्व कि मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे करते हो दो मैट्रिक्स दो डिटर्मिनेंट्स का, तो तीन टर्म आते हैं, है ना, पहला टर्म। ठीक है, तीन टर्म आते हैं, तो मतलब एक टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो दो टर्म प्रोडक्ट हो रहे हैं उनमें से कम एक जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। अब देखो, कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो हम देखना है इसको ऐसे लिखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस ए साइन ए, और ये जैसे जीरो लिख दिया। ठीक है, हम रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन को देख रहे हैं, और फिर वहां पे कितना है, वो कॉस पी साइन पी और जीरो, देखना एक बार, यही था। तो हाँ, कॉस पी साइन पी। ठीक है, तो अगर अपन इससे करते हैं, फिर हमारे पास वहां पे कितना था, कॉस क्यू साइन क्यू जीरो, और वहां पे कितना था, कॉस आर साइन आर और जीरो। ठीक है, और वो कितना था, कॉस बी साइन बी और जीरो, कॉस सी साइन सी और जीरो। एक मिनट, cos सी साइन पी, पी वाला हो गया, क्यू वाला आर वाला। ठीक है, तो अब देखो, इनको जब मल्टीप्लाई करके देखोगे, इनको इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वो वाली मिल जाएगी अपने को। ठीक है, बट एक चीज देख रहे हो कि इसके एक कॉलम क्या है, कंप्लीटली जीरो है ना। तो अब आपके दिमाग में ये भलू चल रहा होगा कि सर यहाँ पर इनको जीरो लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, तब भी आप क्या करोगे, कम से कम इसमें एक तो जीरो रहेगा, तो वो उसको पूरे को क्या बना देगा, फिर वो मतलब जीरो इंटू, अभी यहाँ पर तो जीरो इंटू जीरो है, तो आंसर कितना आएगा, ये जीरो आंसर देगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, यहां तक चलिए।